नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित कविताएं खामोश आहटें और वे नहीं जानते कविता। इससे पूर्व हम ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में थोड़ा जान सकते हैं। इनकी कुछ कविता संग्रह हैं, जैसे सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका। इनकी आत्मकथा है जूठन। इनकी समीक्षा है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। इनकी कहानी संग्रह है सलाम और जूठन का पंजाबी अनुवाद भी उपलब्ध है। इन्हें कुछ सम्मान भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993, परिवेश सम्मान 1995, जयश्री सम्मान 1996। जूठन का अंग्रेजी अनुवाद शीघ्र प्रकाशित। अब हम पढ़ेंगे इनकी कविता खामोश आहटे। कभी नहीं मांगी बलिष्ठ भर जगह, नहीं मांगा आधा राज भी, मांगा है सिर्फ न्याय, जीने का हक। थोड़ा सा आकाश, थोड़ा सा पानी, पीने लायक पानी, थोड़ा सा सुख, थोड़ा सा चैन, थोड़ी सी धूप, थोड़ी सी हवा, थोड़ी सी रोशनी, थोड़ी सी किताबें, थोड़ा सा बचपन, थोड़ा सा अपनापन। जब जब भी कुछ मांगा, वे गोल बंद होकर टूट पड़े। मैं अवाक, चक्रव्यूह में फंसे अभिमन्यु की तरह देखता रह गया। मैं जला हूँ असंख्य लक्षाग्रहों में, भोगी है नग्न वेदना द्रौपदी चीरहरण की। रक्त रंजित खड़ा मैं सुन रहा हूँ खामोश आहटें आने वाले महाभारत की। अब हम पढ़ेंगे उनकी कविता वे नहीं जानते। हाथ में लिए झाड़ू और टूटा फूटा कनस्तर, सुबह मुंह अंधेरे, घर से निकलती माँ को देखकर। कभी नहीं रोया बच्चा, डरा नहीं अकेले घर में, अंधेरे कोने से या गली में गुर्राते कुत्ते से। सूखे स्तन से नहीं अकुलाती दूध की गंगा, गली मोहल्लों की गंदगी ढोते ढोते भूल जाती है माँ पीछे छोड़ आई दो मासूम आंखों को, जो टकटकी लगाए देख रही है राह उसके लौट आने की। शहर की खूबसूरत वादियों में धब्बों की तरह किलबिलाते हैं हजारों माँ बेटे, जिनकी पीड़ा का उच्छ्वास बंदूक की गोली से निकलते धुएं से डूबी चीख सा निस्पृह मुद्रा में बेबस पड़ा है गंदे नाले के किनारे। शहर लगातार अपनी ऊंचाइयां नाप रहा है। काली सपाट सड़कों पर चमचमाती गाड़ियां तीव्र गति से दौड़ रही हैं। इंद्रेश नगर, चुक्खूवाला, छबील बाग, चंदन नगर, बीएल रोड बसे असंख्य माँ बेटे बेखबर हैं दुनिया की गति से, बेखबर हैं गली में चिपके पोस्टर से। पोस्टर जिसे बनना चाहिए था चेतना का संवाहक, हो गए हैं बताने में असमर्थ कि माँ बेटे दोनों किसी एक बिंदु पर एक जैसे क्यों हैं। ध्रुव तारे की तरह अडिग, जहाँ समय की सभी सीमाएं बौनी हो गई हैं। माँ बेटे को नहीं पता इंद्रेश नगर में मकान इतने छोटे और संकरे क्यों है इतना अंतर छबील बाग के गंधाते मकानों और नया डालन वाला की आलीशान कोठियों में। पलटन बाजार की जगमगाती रोशनी में क्यों रामकली की बिटिया डरी डरी सी खरीदती है माथे की टिकली और लिपस्टिक। शहर के बीचों बीच सड़क के किनारे खड़े दो बिजली के खंभे और उनके बीच में थकी हारी हाथ गाड़ी रात होते ही क्यों झोपड़ी में बदल जाती है। वे नहीं जानते दून स्कूल और नगर पालिका के विद्यालय एक जैसे क्यों नहीं हैं। गांधी इंटर कॉलेज की कक्षाओं में टूटा फूटा फर्नीचर और हवा में झूलता बिजली का लट्टू किस शिक्षा प्रणाली का प्रतीक है। शायद ये शहर ये सब बताने में असमर्थ है। इसीलिए तो माँ बेटी की भाषा में संवादहीनता है। सिर्फ एक खुरदुरा स्पर्श है जो आशा की किरण जगाता है जिंदगी की जिजीविषा में। वरना इंद्रेश नगर चुक्खू वाले की तंग आड़ी तिरछी ऊंची नीची गलियों में
दम तोड़ते लोकतंत्र में समूचे कोलाहल को लील कर संवेद स्वर में चीखने नहीं देता। रिस्पना और बिंदाल का सूखा पथरीला पाठ समय की गवाही देना भूल चुका है। माँ बेटे दोनों ही अभिशप्त और पराजित हैं। दोनों की आंखों में उभरते हैं कुछ सवाल जो उसी क्षण मर जाते हैं खामोशी के साथ। सवाल जिन्हें होना चाहिए था इस सदी का ज्वालामुखी खड़ा होना चाहिए था रक्त रंजित सड़कों पर बेबसी और कायरता की जंजीरें तोड़कर। कितनी सहन शक्ति, कितना धैर्य, युगों युगों से दारिद्र्य विभीषिका में गुम होती पीढ़ियां मटमैले धुएं में अपनी हथेलियों पर सिर टिकाए बैठी हैं। बस फर्क है यदि कुछ तो इतना कि उनके श्रम का मूल्य शहर बढ़ती ऊंचाई के साथ घट रहा है, गिन रहा है सांसें, कंधों से तलवों तक फिसलता पसीना तंग गलियों में। इसलिए तो सुबह घर से निकलती माँ और शाम को निढाल थकी अंधेरे में घर लौटती स्त्री एक सी दिखाई पड़ती है। शहर की डुग्गी पिटती है। पूरे देश की तरह यहाँ भी लोकतंत्र है जिसमें सभी को जीने का पूरा हक है। यह अलग बात है कुछ लोग पैदा होते ही लखपति हैं और कुछ तमाम उम्र नहीं देख पाते 1,000 रुपए एक साथ। शहर की सड़कें धीरे धीरे गलियों में तब्दील हो रही हैं और गलियां पगडंडियों में जिन्हें वसीयत के पांव तले रौंद दिया जाएगा खतरनाक इरादों के साथ। उस वक्त माँ बेटे की चीखें ठंडे चूल्हे में दुबक कर बैठ जाएंगी और शहर का लोकतंत्र राजधानी जाकर गणतंत्र दिवस पर जश्न मना रहा होगा। कितना खोखला है यह सब और कितना घृणित भी। जब हरियाली आंखों में चुभने लगे, सांझ होते ही गंदे नाले में बहते पानी से दुर्गंध उठकर दरवाजों पर दस्तक देने लगे, मांगने लगे माँ बेटे से बचा कुछा रक्त भी। रक्त जिसे फूट पड़ना चाहिए था विस्फोट की तरह चारों ओर फैलते जहरीले धुएं के खिलाफ, और जिसकी समूची ऊष्मा सोख कर यह शहर जोंक की तरह फूल रहा है। चारों ओर घेराबंदी करके रोक रखा है आदमी को, और फिर किसी रोज अचानक निकाल दिया जाएगा उसकी भाषा से आजादी का अर्थ, भुला दिया जाएगा जिंदा और मुर्दा लाशों का अंतर। इतिहास खामोश है पहाड़ों से टकराती ताजी हवाएं भी, जो इन बस्तियों से निकल जाती हैं चुपके चुपके किसी अभिजात नेता की तरह। फैला हुआ है चारों ओर सांवला धुआं, धुआं जिसकी छाया में माँ बेटे अपने जिस्म का मांस मज्जा मेरुदंड आग में झोंक कर धुंधिया रहे हैं चट्टानों की शक्ल में। धन्यवाद।